हिंदुओं से डर लग रहा है, हिंदू को मुसलमान से डर लग रहा है। अच्छा, जब लिखा है पंडित ढाबा, पंडित मौलाना निकला तो गलत है, सही है? देखिए मैं फिर वही बात देखिए, फिर सूखा हुआ नान खा लोगे, सूखी बिरयानी खा लोगे, मुता हुआ गुलाब जामुन पी लोगे, खा लोगे। सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ धर्म और देश से जुड़ी कुछ हंसाने वाली और जागरूक करने वाली क्लिप्स होने वाली हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम लिख। कहां गया सारा पैसा? उस पैसे से इन बड़े बड़े महल बन गए, स्विस बैंकों में चले गए इनके पैसे। इनकी पार्टियों की चुनाव रैली हो रही है, इनकी पार्टियों के ऊपर सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। आपका पैसा लूट के, गरीब खेडूतों का पैसा लूट के ये अपने बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं ये लोग, आपका पैसा लूट के। बात तो सही है। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, यादव हैं, तो हम किसी से डरते नहीं हैं और डंके की चोट पे काम करने का काम करते हैं। हमसे ज्यादा कोई मुसलमान को चाहेगा क्या? हमसे ज्यादा कोई मुसलमान को चाहेगा क्या? हमसे ज्यादा कोई मुसलमान को चाहेगा क्या? तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया, किसी के बाप का थोड़ी है सदन। वीरेंद्र जी सुना मेरी आप। तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया, किसी के बाप का थोड़ी है सदन। वीरेंद्र जी सुना मेरी आप। जमीन तो रेलवे की है ना? कैसे बताते हो आपकी ये जमीन? यहाँ ट्रेन चल रही है, बताओ आप। जमीन के कागजात है आपके पास? हाँ बिल्कुल है। क्या क्या कागजात है? आधार कार्ड है और क्या कहते हैं राशन कार्ड भी है। अबे साले साले का खोपड़ी तोड़ साले। जमीन किससे खरीदी है ना? ये सरकारी है ना भैया? सरकार किसकी है? पब्लिक के लिए है ना? इसका मतलब सरकार तो हमारी भी है, क्या हम भी कब्जा करेंगे? तो बात तो सही है। पैदा हुआ ना। ठीक है ना भैया, मैं देखो ये छोटा सा लड़का है ना, है? अब ये लड़का मेरे जैसा बन गया जब, तो आप यहाँ आके पूछोगे बेटा रजिस्ट्री करवाया था क्या? क्या कहेगा? मेरा बाप जो था सरकारी जमीन में बसा के चला गया, अब मुझे भोगना पड़ रहा है। मैडम मैं कहना चाहता हूँ, हमने भी बचपन से जो इतिहास की किताबें पढ़ी हैं, ये तो मैं मानूंगा कि सारा का सारा मुगलों का ही महिमा मंडन किया गया। मुगलों की बड़ी बड़ी सेनाएं देश में आई, उन्होंने आक्रमण किए। ये जाहिर सी ये एक आसान बात है कि उन्होंने बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को मारा भी, धर्म परिवर्तन करवाया इस देश में, अपनी जो उनकी नीति, अपना जो था वो थोपा भी। लेकिन उसको बहुत इस तरीके से ही दिखाया गया हमें कि उन्होंने बहुत जैसे हम पे देश में आके हमारे ऊपर एहसान किया। ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश के जो अपने राजा हैं, जो यहाँ के मूल जो पैदा हुए थे, उन्हीं लोगों का जो इतिहास में पढ़ाना चाहिए, ताकि आगे आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो उससे कुछ सीख ले सकें। इनको मोशन बताया नहीं था कि किसी ने? भाई साहब ये वाला वो हिस्सा है जो ये मानता है कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। गमछा गलत लपेट लिया आपने। वारिस पठान साहब जवाब दीजिए। सर तो दूध पाल जो पशु पालते हैं, दूध के किसान, 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 दूध के किसान। बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है। Wake up to reality. अमर सिंह, आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, ये पर व्यापक चर्चा सदन में कर सके। माननीय सदस्यगण, सरकार द्वारा बिहार पैकेज के अंतर्गत शामिल की गई परियोजना का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर अब तक कहीं अभी सुनने में आया था कि कोई पूछ रहा था कि भाई ठाकुर जी का प्रथम नाम क्या रखा गया था।
ठाकुर जी का सबसे पहला नाम था नीलमणि। क्या नाम था? नीलमणि। यशोदा मैया 1 साल तक तो ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ। श्री गर्गाचार्य जी ने 1 साल बाद आकर के नामकरण किया ठाकुर जी का। 1 साल तक यशोदा मैया नीलमणि बोलती हैं ठाकुर जी को। 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी In a way, out-marketed. We couldn't really compete with the kind of, not propaganda, with the way under Mr. Modi the party went into election. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं आपको बता रहा हूँ, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। लोकसभा चुनाव की बात का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका समान अधिकार है। उससे बेहतर हम जात धर्म में ना बटे, बेहतर इंसान बनाने की बात की जाए। सब में अमन हो, सब में चैन हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो। गजब टू विवाजा। जो लोग कहते हैं बाबा ऐसे हैं, साधु सन्यासी ऐसे, ठीक है, आप कई बातों पर आपत्ति होती है, हम बिल्कुल उसका आपका स्वागत करते हैं जो आपको आपत्ति है। मगर मैं कहना चाहता हूं, मुल्ला उमर तो घोषित आतंकवादी था, मौलाना मसूद अजहर घोषित आतंकवादी था। हैसियत है किसी की बोलने की कि मुल्ला मौलवी के अंदर ऐसे आतंकवादी होते हैं, ऐसे बलात्कारी होते हैं, ऐसे चुप सुई पटक सन्नाटा एक्शन लेगी। हिम्मत बताता हूं, सुनिए। हाफिज साहब, ओसामा जी, अफजल गुरु हालात का मारा। अब सुनिए, उनका जो आवेग दिखाई पड़ रहा मैं बताना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कहती है हम धर्म को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं, ठीक है। मगर पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं।